हेलो बच्चों, आज ये मैं ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरियंस। कोई किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके जो भी टॉपिक है उसका मतलब ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे कि क्या है ये हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरियंस। हेलो मीन्स हेलोजन। हेलोजन क्या हो सकता है हमारा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एल्केन्स बता चुकी हूँ कि सिंगल बॉन्ड कि ये जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं वो क्या हो सकते हैं? एल्केन्स होते हैं, एल्कीन हो सकते हैं और एल्काइन हो सकते हैं। अगर सिंगल बॉन्डेड सारे कार्बन है, कार्बन की जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेटिस्फाई हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एल्केन्स। और एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, ऑल आर सिंगल बॉन्ड, तो हम इसे क्या कहते हैं? सैचुरेटेड। दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड एंड एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल, लेकिन अगर एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उस कंपाउंड को क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड कहते हैं। दूसरा वर्ड क्या है? हेलो एरियंस। हेलो मीन्स सेम एज हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एरियंस मीन्स क्या होता है? एरोमेटिक। एरोमेटिक मीन्स कि हमें एक बेंजीन रिंग का होना मस्ट है। अगर बेंजीन रिंग होती है तो इसे हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक। अब ये आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। ये जो आप सारे डॉट्स देख रहे हो उसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली ऐसा है। यहाँ भी कार्बन, यहाँ है और एक देखिए यहाँ पे है। ये कार्बन ऐसे, और ये डबल बॉन्ड आपने लगा रखा है। ये डॉट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है। ये ऐसे नहीं है कि ऐसे रिंग बन गई है। रिंग को हम लिखने को प्रेजेंट करने के लिए, इजी फॉर्म करने के लिए, कि बार बार हम कार्बन और हाइड्रोजन नहीं लिख सकते। अब कैसे हम वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं? यू हैव नो दैट कार्बन हैव 4 वैलेंसी, 2 सेटिस्फाई बाय दिस, 1 is satisfied with, only 1 is remaining, तो I can add only 1 hydrogen here also, here also, here also, here. Then 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 hydrogen and 6 carbon is known as benzene ring. अब हेलो एल्केन्स में क्या है कि सबसे पहले हम एलिफेटिक, अगर बेंजीन रिंग नहीं है तो हम उसे क्या कहेंगे? एलोफेटिक। एलिफेटिक। अगर बेंजीन रिंग है तो हम उसे क्या कहते हैं? एरोमेटिक। एलिफेटिक है तो हेलो एल्केन्स ऐसा भी हो सकता है कि मोनो हेलोजन हो, डाई हेलोजन हो, ट्राई हो और मल्टी। सिर्फ अगर 1 हेलोजन प्रेजेंट हो तो CH3Cl। ये कैसे आता है? देखिए, ये CH4 है। इस कार्बन की चारों वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड है? हाइड्रोजन से। अगर हम इस CH4 में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दें तो हमारा ये क्या हो जाएगा? CH3। उस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और जब उस पर हम एक हेलोजन को ऐड कर देते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? हेलो एल्केन्स। एक हेलोजन तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई। अब आपको मैंने पहले वक्त बता रखा है कि व्हाट इज प्राइमरी कार्बन। या प्राइमरी कार्बन कौन सा कार्बन होगा? जिससे कि केवल एक, इस जैसा कि ये कार्बन है और इससे केवल एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे कार्बन को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन। R फॉर हमेशा मैंने बता रखा है कि R एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम सेकेंडरी कह रहे हैं तो ऐसा कार्बन जो 2 एल्किल ग्रुप से, जिसकी वैलेंसी 2 एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई होती है, उसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी। इसी तरह टर्शरी, जिसपे हमारे क्या हो? 3 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो, ऐसे कार्बन को हम क्या कहते हैं? टर्शरी। डिनोट करने के लिए 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड दिस इज 1 डिग्री कार्बन। ये देखिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 3 डिग्री कार्बन। अब ये तो एक भी बॉन्ड इसमें डबल नहीं है, ऑल आर सिंगल, तो इसलिए कॉल्ड एज अ सैचुरेटेड। अगर इफ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट तो आपको इस चैप्टर में 3 टाइप के कार्बन पढ़ने हैं, 4 टाइप के, एक एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक एंड एरिल। ये देखिए, सबसे पहले आपका क्या है? एलाइलिक कार्बन। व्हाट इज एलाइलिक कार्बन? ये डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं, डबल बॉन्ड से जुड़ा वाला अगला कार्बन जिससे कि हमारा हेलोजन अटैच हो, ऐसे कार्बन को हम क्या कहते हैं? एलाइलिक कार्बन। और इस डबल बॉन्डेड कार्बन के अगला वाला कार्बन, उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए वो sp3। कैसे होगी sp3? 2 सिग्मा ये और 2 हाइड्रोजन के सिग्मा। मैंने आपको बता रखा है 4 सिग्मा बॉन्ड अगर प्रेजेंट होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp3। फिर विनाइलिक, डबल बॉन्ड से अगर जुड़ा हुआ हेलोजन है
इस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन है तो उसे हम क्या कहेंगे, विनाइलिक कार्बन। अब हमारी ये बेंजीन रिंग है, मैंने आपको बता रखा है, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अगर हेलोजन अटैच हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एरिल। अगर इसी बेंजीन से डायरेक्ट हेलोजन ना जुड़ करके CH2 ऐसे कार्बन जिसकी जो कि sp3 हाइब्रिडाइज हो, देखिए इस कार्बन की 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 हाइड्रोजन के 3 सिग्मा उससे जुड़ा हुआ हो तो उसे हम क्या कहते हैं, बेंजाइलिक। कितने टाइप के मैंने बता दिए कार्बन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये ऑल आर सैचुरेटेड एंड एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, एरिल इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन। अब ये क्या करते हैं कि हमें ये देखना है कि हम हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन कहते हैं कैसे करते हैं। रिएक्शंस बहुत ही इजी हैं, बस हमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम कैसे, देखने से बहुत डिफिकल्ट लगती है लेकिन एग्जैक्टली होता ऐसा नहीं है। ये आपको पता है कि मैं OH ग्रुप क्या होता है, एल्कोहलिक ग्रुप होता है। इस एल्कोहलिक ग्रुप की हम जब PCl5 इस फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इसके रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, देखिए कैसे करते हैं। ये ROH है और हम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को ऐसे लिख सकते हैं, 2 Cl लिए 3 यहाँ लिख दिया, हो गए 5। अब ये देखिए एक ये बन गया हमारा RCl, दूसरा POCl3 और तीसरा ये हमारा देखिए HCl। तो ये ऑलवेज दिमाग में ये याद रखना, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी अल्कोहल की फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शंस होती है तो हमारा एल्किल हैलाइड बनता है, POCl3 बनता है, देन HCl। इफ इसी अल्कोहल की अगर हम PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन करा दे तो ये क्या होगा, देखिए R के साथ में एक Cl जुड़ जाएगा तो RCl, बाकी जितने भी रिमेनिंग होंगे वो आपका फॉस्फोरिक एसिड बना के निकल जाएंगे। अब 2 टाइप की रिएक्शन आपने पढ़ी होगी कि एक स्वार्ट्ज रिएक्शन है, एक फिंकलस्टीन रिएक्शन है। तो एक्सचेंज ऑफ हेलोजन का मतलब देखिए यहाँ पे भी ब्रोमीन है और ये भी आयोडीन है, 2 हेलोजन से अगर इस वाले हेलोजन को हम यहाँ कर दें, ये वाले को हम यहाँ कर दें तो एक्सचेंज हो गया, इंटरचेंज हो गया। हम अपनी पेन किसी को दे दें, उससे उसकी पेन ले लें तो सिर्फ पेन ही का तो इंटरचेंज हो रहा है। तो ये देखिए हमारा ये प्रोडक्ट बन गया। ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं फिंकलस्टीन। लेकिन अगर ये सिल्वर के साथ रिएक्शन कर रही है, सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रही है, मैकेनिज्म सेम है कि एक्सचेंज ऑफ हमारा हेलोजन हो रहा है, तो इससे हम क्या कहेंगे, स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब क्या है कि अगर किसी भी हम पढ़ रहे हैं तो हमें फिजिकल एंड केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ का होना, कोई भी हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं तो उसकी हमें फिजिकल प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए और हमें केमिकल प्रॉपर्टी बोथ पता होनी चाहिए। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने बता रखा है आपको कि ये डिसॉल्व होंगे, जो भी हमारे हेलो एल्केन्स हैं वो डिसॉल्व होंगे ओनली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। लेकिन हम क्या है उसमें हमारे, अगर हम पानी में इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये इसका क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसको क्या होता है कि हम, ये क्या है इस चैप्टर का हेलो एल्केन्स का मार्कोनिकॉफ रूल है। व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड होगा, जैसे कि ये डबली बॉन्डेड कार्बन है तो इसमें हम अगर किसी भी हेलो एल्केन पर, किसी भी डबली बॉन्डेड कार्बन पर अगर हेलोजन हैलाइड या हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करते हैं तो हम इस डबल बॉन्डेड कार्बन के किस कार्बन पे हाइड्रोजन को ऐड करें और किस पे हेलोजन को ऐड करें, ये सोचने वाली बात है। ये हमारा देखिए क्या है, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब क्या होता है कि दोनों, अगर इसको हम 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, तो इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप कहीं पर भी हाइड्रोजन जोड़ दीजिए और कहीं पर भी कहीं पर भी हेलोजन जोड़ दीजिए। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन होता है। अब हाइड्रोजन हैलाइड का जब आप एडिशन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा और ब्रोमाइड पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ये देखिए HX है तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है और इस पे क्या है, X पर नेगेटिव चार्ज है। डबली बॉन्डेड कार्बन पे मैंने आपको बता रखा है कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। जो भी पाई बॉन्ड होता है वो बहुत ही लूजली बाउंडेड होता है, मतलब हम इजिली क्या करते हैं, इसको ब्रेक करेंगे और जब इसको ब्रेक करेंगे तो एक कार्बन पे पॉजिटिव आएगा और एक कार्बन पे क्या होगा, नेगेटिव आएगा। लूजली बॉन्डेड कार्बन है यानी इसको नीड है आयंस की। तो अगर इस रिएक्शन पे सबसे पहले पॉजिटिव मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है कि पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, और ये किसी भी तुम्हारे आपके सबस्टेंस पे ऐड हो रहा है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल
इन अ सबस्ट्रेट इज नोन एज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर सिमेट्रिकल है तो हम यहाँ पे क्या जोड़ सकते हैं, कहीं पर भी देखिए एच जोड़ दें और कहीं पर भी Br जोड़ दें। लेकिन अब अगर अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल मतलब ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, इसको अगर इक्वल डिवाइड कर रहे हैं तो एक साइड देखिए हाइड्रोजन है और एक साइड हमारा क्या है आपका मेथिल ग्रुप है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। अगर ये सेम स्ट्रक्चर है लेकिन हमने इसको लीनियर फॉर्म में लिखा है, इस पे देखिए अगर आपका कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड ऐड हो रहा है तो देखिए हाइड्रोजन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज और ब्रोमीन पे क्या है नेगेटिव। जब आप इस डबली बॉन्डेड कार्बन को ब्रेक करेंगे तो दो पॉसिबिलिटी है कि या तो हम इसको इस साइड से ब्रेक करें, तो इस साइड से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है इसलिए इस पे क्या होगा पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। आप ये भी तो कह सकते हैं कि मैम हम इसको इस साइड से करें तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे नेगेटिव है। तो देखिए दोनों पॉसिबिलिटी है, इसलिए इसके क्या हो रहे हैं, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। इस पे देखिए, ये देखिए कि यहाँ पे हमने क्या किया, इस वाले पे देखिए यहाँ पे इधर से ये एरो जब इधर से लगाया तो इस पे क्या हुआ पॉजिटिव आ गया और इस पे क्या आ गया नेगेटिव आ गया। जब इस पे पॉजिटिव आया तो आपको पता है कि पॉजिटिव से हम क्या जोड़ते हैं नेगेटिव वाले को, और इस पे एडिशन सबसे पहले किसका हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल का, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हाइड्रोजन आके ऐड हो जा रहा है। इस पे देखिए ये वाला है और इस पे यहाँ पे इस पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। मैंने आपको क्या बता रखा था कि पॉजिटिव स्पीशीज को हम क्या कहते हैं कार्बोकैटायन, पॉजिटिव स्पीशीज को हम कार्बोकैटायन कहते हैं और नेगेटिव को हम क्या कहते हैं कार्बन आयन कहते हैं। पॉजिटिव है और आप ये देख रहे हैं कि सेकेंडरी कार्बन, मैंने पूछा कि व्हाट इज सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन हमारा वो जिससे दो एल्किल ग्रुप क्या होते हैं अटैच होते हैं। और इस वाले में देखिए इससे ये एक एल्किल ग्रुप अटैच हुआ हुआ, इस साइड कोई एल्किल ग्रुप नहीं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं प्राइमरी कार्बन। और ये क्या है कि सेकेंडरी कार्बन जो होता है वो प्राइमरी से क्या होता है ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी हमारा प्रोडक्ट भी क्या होगा उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। कि अगर हमने यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिया तो इस वाले पॉजिटिव पे हम क्या जोड़ देंगे Br। अब ये देखिए एक प्रोडक्ट तो हमारा ये बन गया है कि यहाँ हमने ये वाले इस कार्बन से ब्रोमाइड को जोड़ दिया है और यहाँ पे इस वाले कार्बन से जोड़ दिया। लेकिन हमारा रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, ये रूल हमारा क्या कहता है कि जब भी हम डबली बॉन्डेड कार्बन पे किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करते हैं तो हमारा हाइड्रोजन वहां पे जुड़ता है जिस डबली बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है। देखिए इस डबली बॉन्डेड कार्बन पे ये हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा यहाँ पे ऐड होगा और नेगेटिव ब्रोमीन क्या होगा यहाँ पे ऐड होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आप देखिए कि यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पे ब्रोमीन, तो इट इज अ मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। और ये हमारा क्या है माइनर प्रोडक्ट, ये हमारे मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग नहीं है, ये इसका रूल है। अब दूसरा इसी के जस्ट अपोजिट हमारा होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी समझते हो आप कि जस्ट अपोजिट, हमारे कोई विरोधी हो जो मार्कोनिकॉफ कर रहा है वो उसका क्या करे विरोध करे, अपोज करे। तो जब विरोध करेगा तो कहने का मतलब है कि जो प्रोडक्ट वहां बन रहा था वो मेजर ना हो करके इसका प्रोडक्ट दूसरा मेजर होगा। और इस रिएक्शन की एक कंडीशन ये है कि ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होना चाहिए, इसलिए इसको पेरोक्साइड रिएक्शन या पेरोक्साइड इफेक्ट या खैराश इफेक्ट देखिए नोट्स में मैंने दे दिया है कहते हैं। तो उस वाले में मैंने क्या बताया था कि डबली बॉन्डेड कार्बन पे मार्कोनिकॉफ में हाइड्रोजन वहां ऐड होता है जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, वो हमारा क्या होगा मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ में हाइड्रोजन हमारा वहां जुड़ेगा डबली बॉन्डेड कार्बन से जहां हाइड्रोजन क्या हो कम हो, तो हम हाइड्रोजन को क्या करेंगे यहाँ जोड़ देंगे और एक्स को या अपने Br को हम क्या करेंगे यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा ये प्राइमरी बनेगा और इस वाले मार्कोनिकॉफ में हमारा क्या बनेगा ये सेकेंडरी। अब हमें ये देखना है ये स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो रही होगी आप लोगों को कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है। मैंने पहले भी आपको बता रखा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है या किसी भी रिएक्शन पे सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करे रिएक्टेंट पे, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। और ये सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि एक को हटाए और उसकी जगह खुद आके ऐड हो जाए। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। अब ये क्या है, ये हमारी बेंजीन रिंग है, ये सब एक जैसी ही है। अब इस पे हम इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ जोड़े ये सोचने की बात है। और ये मैंने बता रखा है कि जो भी हमारा बेंजीन है वो भी रेजोनेंस शो करता है, कहने का मतलब है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन उसमें होता रहता है। अब
देखिए ये है हमारा पाई बॉन्ड है, ये एक सिग्मा और एक ये पाई है। अब ये क्लोरीन को अगर हमें ऐड करना है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसी प्लेस चाहिए जहां पे हमें क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। अगर इस बॉन्ड को हम इस डायरेक्शन पे ऐसे कर दें तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो दूसरा बनेगा स्ट्रक्चर ये ऐसे बन जाएगा हमारा। ये यहाँ पे हाइड्रोजन है ही है, ये पहले भी बता रखे हैं कि हर पोजीशन पे हाइड्रोजन होता ही है। और ये एक हाइड्रोजन जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया और ये क्लोरीन उस नेगेटिव पे अटैक कर दिया और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। क्लियर हो गया। उसी तरह देखिए फिर वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हम इस एरो को यहाँ ले जाएं तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बना लेंगे, हमारा डबल बॉन्ड। यहाँ फिर क्या आ गया हमारा, पॉजिटिव। ये रिंग देखिए एज इट इज, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोफाइल हमारा ऐड हुआ वो एज इट इज रह जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन। फिर देखिए दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये पॉजिटिव है तो इसे नेगेटिव चाहिए डबल बॉन्ड बनाने के लिए, और डबल बॉन्ड में ही हम पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन करवा रहे हैं। तो ये फिर आ जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया तो यानी नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके हमारा क्या बना लेंगे, फिर डबल बॉन्ड बना लेंगे। फिर यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन एज इट इज है, और ये हमारा हाइड्रोजन, और ये अब ये देखिए हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस ऑर्थो से लेकर के पैरा और पूरी रिंग पे है ना, तो इसलिए इसको हम डिनोट करें, एक एक चार्ज को दिखाएं। तो इससे अच्छा है कि हम ऐसे दिखा दें कि यहाँ की पोजीशन से लेकर यहाँ तक हमारा क्या है, पूरा पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम इसको ऐसे शो करते हैं। और ये हमारा हाइड्रोजन और यहाँ पे ये क्लोरीन। अब इस पे हम क्या करते हैं कि दूसरा जो है इलेक्ट्रोफाइल बना। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है, इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए ये हमारा क्या है, क्लोरीन एटम है, और ये ल्यूस एसिड है। ल्यूस एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। मैंने कहा था ल्यूस एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड। वो क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ले लेता है, उसे हम लूस एसिड कहते हैं। तो क्लोरीन से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, तो एक Cl4 माइनस बन जाएगा, इस वाले क्लोरीन पे क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो FCl जो इसकी ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन जो यहाँ से है ये निकलेगा और इस क्लोरीन से जुड़ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा HCl। तो ये हमारी रिंग, इस पे क्लोरीन जुड़ गया, और ये Fe, इससे Cl एक यहाँ ले लिया, तो ये FeCl3, ये हमारा बन गया क्लोरोबेंजीन। इट इज अ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। फर्स्टली यू शुड नो अबाउट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोबेंजीन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक हमारा कंपाउंड या कोई भी कंपाउंड हो जो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर शो कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन इस चैप्टर में या इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम उसे कहते हैं कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन कौन सा है हमारा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने बता रखा है कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक हमारा क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। दिस इज सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज पाई बॉन्ड। ठीक है, अब ये क्या कर सकता है, इस पाई बॉन्ड को हम क्या करते हैं, पूरी रिंग में डीलोकलाइजेशन करते हैं इसका। इससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये देखो यहाँ पे कि क्लोरीन पे हमारे पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। 3 ये है और एक हमारा ये है जो कि इसके साथ में क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बोला, डबल बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन। ये वाला बॉन्ड अगर आप ब्रेक करो, अगर तुम ये बड़ा डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ये एरो क्या बता रहा है कि इस डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट होगा। कोई भी बॉन्ड हमारा जैसे ब्रेक होता है, ये हमारा क्या है, एक सिग्मा है और एक पाई है। ये कैसे बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। जैसे ही हम इस बॉन्ड को इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं, यानी इधर से ये इलेक्ट्रॉन क्या जा रहा है, इस पे जा रहा है, तो इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। उस तरीके से जैसे ही हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, डबल बॉन्ड टूट रहा है, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और इस पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और यहाँ पे क्लोरीन है, उस पे हमारे कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 3 है, और दूसरा जो हमारा एक बॉन्ड है ये रहेगा और एक हमारा बॉन्ड ये रहेगा। अब यहाँ पे देखो
इस पे क्या है पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है नेगेटिव। अगर ये क्लोरीन एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे दे तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और ये लोन पेयर मिलके क्या बना लेंगे हमारा डबल बॉन्ड। और ये क्लोरीन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये क्लोरीन इसको क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन मिलके हमारा क्या बना लेंगे देखो डबल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव, इस क्लोरीन ने अपने एक लोन पेयर दे दिए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव और दो लोन पेयर एज इट इज ऐसे ही रहेंगे, और यहाँ पे जो बॉन्ड है वो भी वैसे रहेगा और यहाँ पे जो है वो भी वैसे रहेगा। अब देखो इस पे क्या हो रहा है, ये नेगेटिव है, अगर फिर से हम क्या करें इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करें तो ये एरो इधर से इधर जा रहा है, इसका मतलब इस पे पॉजिटिव आएगा और इस पे क्या आएगा नेगेटिव आएगा। अगर ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो यहाँ पे यानी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और इससे इधर जा रहा है तो इस पे क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे बॉन्ड, और इस ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा ये, क्योंकि ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और ये एज इट इज जैसे ये वाला बॉन्ड था और ऊपर वाला एज इट इज वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे नेगेटिव है, फिर इसे पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि देखो ये क्या कर रहा है हमारा डबल बॉन्ड पूरी रिंग पे क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है, तो इस बॉन्ड को हम क्या करेंगे यहाँ शिफ्ट कर दो, फिर यहाँ इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इस पे क्या होगा पॉजिटिव और इस पे क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे हमारा बॉन्ड। यहाँ पे फिर हमारा नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन जैसे था वो एज इट इज रहेगा। तो अब तुम जब ये पूरे स्ट्रक्चर को जब तुम देखोगे तो मैंने बता रखा है कि फंक्शनल ग्रुप जिस रिंग से जुड़ा होता है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को हम क्या कहते हैं ऑर्थो पोजीशन, उसके बगल वाली को मेटा, और इसे हम क्या कहते हैं पैरा। ये भी मेटा और ये क्या है ऑर्थो। तो अब ये तुम देखो कि जो भी तुम्हारी डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की ऑर्थो पे नेगेटिव है और पैरा पे नेगेटिव है। ठीक है, तो यानी ऑर्थो नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन है, इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन है तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हमारा ऑर्थो पे होगा और पैरा पे भी होगा। जब भी मैंने प्रोडक्ट बनाया है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में देखना ऑर्थो और मेटा दोनों प्रोडक्ट बने हैं, और हमने ये बता रखा है कि पैरा वाला हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि क्लोरीन के बगल वाली पोजीशन ऑर्थो है, ये बहुत ही आसपास है, नियरेस्ट है, नियरेस्ट होने की वजह से क्राउडेड होता है तो इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए ये स्टेबल नहीं है। और ऑर्थो में पैरा में क्या है ये दोनों एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है, ये इसलिए ज़्यादा स्टेबल हैं। ठीक है, अब एक चीज़ ये और बताना है मुझे है कि तुम लोग ये बेंजीन रिंग को सोचते हो कि ये ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम बेंजीन में ये जो बॉन्ड है इसका क्या होता है पूरी रिंग में ये डिलोकलाइजेशन होता है। ऊपर के स्ट्रक्चर से देख लिया है, देखो कभी ये वाला बॉन्ड टूट रहा है शिफ्ट हो रहा है, फिर ये वाला टूट रहा है, देन ये वाला टूट रहा है। तो ये स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जहां पे भी डॉट्स है वहां पे क्या है हमारा कार्बन है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या है C6H6, देखो ये है। अब इस कार्बन की वैलेंसी देखो, एक इससे है एक इससे है और एक इससे, 3 है, यानी कितनी रह गई एक। इस वाले कार्बन को देखो, एक इससे है, 2 इससे है, एक इससे, फिर एक H, इसमें भी एक H, इसमें भी एक H, इसमें भी एक H, इसमें भी एक H। इसके शॉर्ट फॉर्म को हम लिखते हैं ऐसे, और क्योंकि सेम डबल बॉन्ड है डिलोकलाइज हो रहा है तो हम बेंजीन रिंग को ऐसे भी लिख सकते हैं। बच्चों बहुत सारे बच्चों को फ्री रेडिकल में प्रॉब्लम हो रही है कि व्हाट इज़ फ्री रेडिकल। देखो फ्री रेडिकल है, फ्री का मतलब क्या होता है कि हम फ्री हैं, हमारे पास कोई काम नहीं, हम ऐसे ही पड़े हुए हैं और मूव करते रहें। लेकिन हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं कि व्हाट इज़ फ्री रेडिकल। इसे समझने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। फिशन वर्ड पता है आप लोगों को, फिशन का क्या मतलब होता है टूटना। और केमिस्ट्री में क्या चीज़ टूटेगी, हमारा क्या टूटेगा बॉन्ड टूटेगा। अब बॉन्ड टूटने के 2 तरीके हैं, या तो हम बॉन्ड को ऐसा तोड़ें कि जिससे कि ये बॉन्ड कैसे बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, या तो हम इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ें कि ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए, या ऐसे तोड़ें कि ये वाले इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला एटम ले ले, सपोज ये A है ये B है,
या तो ये ऐसे अलग हो जाए और या तो ये बॉन्ड ऐसा टूटे कि इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ ले ले। तो मैंने बता रखा है आपको कि जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव आता है और जो डोनेट करता है उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव। तो जब इसके ऊपर चार्ज आ गया तो मैंने बता रखा है कि पॉजिटिव को हम कार्बोकेटाइन कहते हैं और नेगेटिव को हम क्या कहते हैं, कार्बेनाइन कहते हैं। तो व्हाट इज दिस? दिस इज फ्री रेडिकल। फ्री मीन्स कि जैसे ही हमारा ये कोई भी दो एटम था, अब फिशन दो तरीका का हो रहा है। होमो वर्ड का आपको मतलब पता है ना, जैसे हमारा बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सेपियंस। हो मतलब सेम, सब एक जैसे हैं। तो इस तरीके से क्या है, इसे अगर इसमें होमोलिटिक फिशन हो, होमोलिटिक मतलब एक जैसा फिशन। एक जैसा फिशन कैसे होगा कि ये बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बना है, जैसे ही इसको तोड़ो ए वाला अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके अलग जाए और बी वाला अपने। तो ये फ्री है ना, ये फ्री है, इनके ऊपर ना कोई चार्ज है कि ये इलेक्ट्रॉन या तो अट्रैक्ट करे या दे, ये फ्री है मूव करने के लिए, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। और हेट्रोलिटिक क्या है, हेट्रोलिटिक में क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटे कि ये वाला इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले ले और दूसरा वाला क्या करे, डोनेट कर दे। तो ऐसे फिशन को क्या कहते हैं हम, हेट्रोलिटिक फिशन। अब फ्री रेडिकल कैसे बनेगा, देखिए फ्री रेडिकल होने के लिए एक फॉर्मूला है हेल्प, कि या तो इसे हम हीट दे दें या इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें या तो इसे हम लाइट दे दें या तो हम इसे कोई पेरोक्साइड दे दें। हेल्प पर कर दीजिए, आर मतलब हम कोई भी इसे रेडिकल दे दें या कोई भी रिएजेंट दे दें और इतनी सारी कंडीशन हम दे दें तो ये बॉन्ड का फिशन होमोलिटिक होगा और ये दोनों बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर अलग हो जाएगा। तो जब ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी पता रखा है कि दो इलेक्ट्रॉन्स हो तो इसको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, डबल है नहीं, तो इसे हम कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन। और आपको ये पता है कि अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑलवेज पैरामैग्नेटिक होता है। अब फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल आपने रिएक्शन में देखा होगा, बुक में ये रिएक्शन लिखी हुई है कि क्लोरीनेशन हो रहा है क्लोरीन की प्रेजेंस में, ये लिखा होगा एच न्यू आपका क्या है, एच न्यू इज द लाइट। लाइट की प्रेजेंस में ये बॉन्ड में क्या होगा, होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन होगा कि दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के अलग हो जाएंगे और फॉर्म करेंगे फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल जैसे आपने कार्बोकेटाइन पर रखा है, वैसे फ्री रेडिकल में भी तीन टाइप्स के होते हैं, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। अभी देखिए कैसे ये बनता है आपका। देखिए आपको पता है कि किसी ऐसे कार्बन से अगर तीन एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हों तो इसे हम क्या कहते हैं, टर्शरी। दो एल्किल ग्रुप सपोज जुड़े हुए हों तो इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी। एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी। अब ये तीनों हैं तो इन तीनों में किसकी स्टेबिलिटी, मतलब कौन ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगा, इसके लिए हमें ये समझना होगा कि टर्शरी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है सेकेंडरी से, देन सेकेंडरी की ज़्यादा होती है प्राइमरी से। कैसे, आपको ये पता है, ये कार्बन है, इस पर क्या है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, यानी क्या है, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इसे कोई इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये बॉन्ड बना लेगा, डेफिशिएंट है। तो अगर इस कार्बन से ऐसे ग्रुप जुड़े हुए हों जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सकें तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। जो हमारा आर होता है ये हमारा प्लस आई ग्रुप होता है। प्लस आई ग्रुप का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये क्या करेगा, इसे इस इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इस वाली टर्शरी में तीन तीन एल्किल ग्रुप हैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए, इस वाले में दो एल्किल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, इस वाले में एक है। तो जब ज़्यादा लोग देते हैं तो लोग उसी के पास जाते हैं ना कि हम ये ज़्यादा यहाँ से मिलेगा, तो इसलिए तीन वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, देन सेकेंडरी और देन प्राइमरी। अब सपोज कोई ऐसा कंपाउंड है, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हमारा ये बेंजीन है, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन है, और ये हमारा क्या है, टॉलिन या मैथिल बेंजीन। अब ये बताइए कि इन दोनों में अगर हम फ्री रेडिकल की बात करते हैं तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, इसको जानने के लिए हम कैसे करेंगे। मैंने क्या बताया है कि अगर ये बॉन्ड टूटे, ये बॉन्ड अगर टूटेगा तो ये फ्री रेडिकल ये अलग हो जाएगा और इस वाले कार्बन पे भी क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल, ठीक है। तो इस वाले कार्बन पे अगर ये फ्री रेडिकल आ गया तो ये कौन सा ग्रुप है, NO2 को हम कहते हैं माइनस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप,
ये अट्रैक्ट करता है। तो जब ये वैसे ही डेफिशिएंट है और ये इसे अट्रैक्ट कर लेगा तो इस पर क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। और ये हमारा क्या है, प्लस आई ग्रुप है। ये प्लस आई ग्रुप है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसलिए हमारा ये वाला ग्रुप ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस। यही है हमारे फ्री रेडिकल की मैकेनिज्म।